द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये हमारा दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम अपने दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत मिड 18th सेंचुरी से शुरू होती है, यानी कि 1750 से। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि 1815 के बाद से बताएंगे। तो बच्चों 1750 से 1815 के बीच यूरोप में क्या कुछ हुआ तो उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे और उसके बाद फिर हम 1815 से आगे क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था, यानी कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री या स्टेट जहां लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल यानी कि मेजोरिटी ऑफ द पीपुल कुछ शेयर करते हों। जैसे कि क्या शेयर करेंगे तो लैंग्वेज हो गया, हिस्ट्री हो गया, ट्रेडिशन हो गया। और बच्चों वहाँ के जो गवर्नमेंट थे उस पर सब एग्री भी करते हैं। जैसे कि बच्चों हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। राजा और महाराजा लोग क्या करते थे, पहले ज़बरदस्ती करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ज़बरदस्ती नहीं करती, इसलिए वहाँ सब अपना सहमति भी देते थे। तो इसे ही बच्चों हम नेशन स्टेट कहते हैं। जैसे आज जितने भी कंट्री हैं बच्चों सब के सब नेशन स्टेट कहलाते हैं। बच्चों अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर क्यों मिड 18th सेंचुरी में नेशन स्टेट नहीं था। तो बच्चों इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था। जैसे कि बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का एक एम्पायर था, वहाँ पर 3 लैंग्वेज चलते थे। एक है फ्रेंच लैंग्वेज, दूसरा है इटालियन लैंग्वेज और थर्ड है जर्मन लैंग्वेज। इस वजह से नेशन स्टेट का आइडिया किसी के पास आया ही नहीं कि कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हिस्ट्री हो और कॉमन ट्रेडिशन हो, जिससे कि हम आपस में शेयर कर सके। तो बच्चों फिर से एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर फिर नेशन स्टेट का आइडिया आया कहाँ से। तो बच्चों उस टाइम यूरोप में सोसाइटी 2 डिवीज़न में बटा हुआ था, जो कि आगे जाके 3 डिवीज़न में हो गया। तो बच्चों उसमें से जो पहला डिवीज़न था वो था एरिस्टोक्रेसी। इसका मतलब होता है जो हायर क्लास होता है सोसाइटी में, यानी कि काफ़ी अमीर कैटेगरी के लोग होते हैं वे। चलिए इनके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। नंबर 1 है लैंड ओइंग क्लास, मतलब कि जितना ज़मीन वगैरह था सब इन्हीं लोगों के पास था। नंबर 2 है स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज। ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे क्योंकि उस टाइम ये माना जाता था कि फ्रेंच रईसों का लैंग्वेज है, ये सिर्फ रईस लोग ही बोल सकते हैं। नंबर 3 है स्मॉल ग्रुप, यानी कि ये कम मात्रा में थे। नंबर 4 है फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज। बच्चों अब इसका मतलब क्या हो गया कि सेम सोसाइटी में ही ये सिर्फ शादी ब्याह करते थे। नंबर 5 है यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ। जैसे कि बच्चों रईसों का एक अलग कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, तो कुछ इस तरह के थे। अब बच्चों जो दूसरा डिवीज़न आता है वो है पीजेंट्स, यानी कि जो किसान भाई थे। तो चलिए इनके बारे में भी अब हम कुछ जानते हैं। नंबर 1 है मेजोरिटी पॉपुलेशन, यानी कि इनका जो पॉपुलेशन था वो बहुत ज़्यादा था। सेकेंड है लुक्ड आफ्टर एरिस्टोक्रेसी लैंड, यानी कि एरिस्टोक्रेसी के ज़मीन पर किसान भाई ध्यान रखते थे, या फिर हम यूँ कहें कि उनके ज़मीन का देख रेख करते थे। उनके ज़मीन में जो भी फसल वगैरह उगाना रहता था तो एरिस्टोक्रेसी के लिए किसान भाई काम करते थे उनके खेत में। ओके, अब बच्चों क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हुआ, जिससे एक और डिवीज़न निकल गया। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ये बताया था कि पहले 2 डिवीज़न था और तीसरा डिवीज़न बाद में निकल कर आया। ये क्यों निकला, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो जो तीसरा डिवीज़न निकल के सामने आया वो है मिडिल क्लास। इसमें कौन कौन से लोग आते थे तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 है इंडस्ट्रियलिस्ट्स, नंबर 2 है बिजनेसमैन, नंबर 3 है प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल में कौन कौन हो गए, जैसे कि डॉक्टर, क्लर्क्स या फिर टीचर्स, तो ये सारे लोग। अब यहाँ से बच्चों दुनिया पलटना चालू हुआ, क्योंकि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे उनके बीच 2 आइडिया आया। नंबर 1 नेशन यूनिटी, मतलब एक कंट्री होना चाहिए या एक स्टेट होना चाहिए जहाँ पर कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन ट्रेडिशन हो और कॉमन हिस्ट्री हो, जिससे कि लोग साथ साथ रह सके। तो बच्चों ये पहला आइडिया हो गया। दूसरा आइडिया था लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है तो चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो बच्चों लिबरल नेशनलिज्म में कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि नंबर 1 है
फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर कोई आज़ाद रहना चाहिए। नंबर 2, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़र में हर कोई बराबर रहना चाहिए। नंबर 3, गवर्नमेंट विथ पीपुल एग्रीमेंट, गवर्नमेंट लोगों के एग्रीमेंट से बनना चाहिए। नंबर 4, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल एंड क्लेरिकल प्रिविलेज, यानी कि बच्चों एक आदमी जो पावर कंट्रोल करता है तो ये सब खत्म हो जाना चाहिए। पावर कंट्रोल कहने का मतलब क्या है, एक आदमी पावर कंट्रोल का मतलब हो गया जैसे कि राजा महाराजा लोग करते थे कि जो बोलते थे वही सुनता था, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो खत्म हो जानी चाहिए थी। और इसमें एक चीज़ और है, क्लेरिकल प्रिविलेज, इसका मतलब हो गया कि जो चर्च वगैरह में पॉप लोग रहते थे जो कि हमेशा मस्ती और मज़े में रहते थे, चाहे दूसरा आदमी कितना भी गरीबी में क्यों ना हो, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। और पांचवा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, यानी कि जनता जिनको वोट करे वो जीते और गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करे। तो बच्चों हमने यहाँ पे 2 आइडिया देखा जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने लाया था। नंबर 1 है नेशन यूनिटी, नंबर 2 था लिबरल नेशनलिज्म। लेकिन बच्चों अब भी 2 प्रॉब्लम थे। क्या थे 2 प्रॉब्लम? तो नंबर 1 है ओनली मैन अबव 21 वाज अलाउड टू वोट, सिर्फ 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुषों को ही वोट देने दिया जाता था और उसका एक खुद का प्रॉपर्टी भी होना चाहिए था, और जिसका प्रॉपर्टी नहीं था तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। और बच्चों किसी भी महिलाओं को भी उस टाइम वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है। इसके बाद सेकेंड है स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि स्टेट टू स्टेट सामान जो हम इधर उधर करते हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन था। तो बच्चों ये 2 प्रॉब्लम अभी थे। तो 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ जिसका नाम था जॉल्वरेन। इसकी शुरुआत प्रूशिया ने किया था, बाद में दूसरे जर्मन स्टेट ने भी इसको ज्वाइन किया। तो बच्चों इसका रिजल्ट भी कुछ हुआ होगा, तो चलिए क्या रिजल्ट आया अब हम इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 है एबोलिश्ड ट्रेड बैरियर, यानी कि जो ट्रेड बैरियर था उसे अब खत्म कर दिया गया, यानी कि जो टैक्स वगैरह लगता था स्टेट टू स्टेट जो सामान इधर उधर करना रहता था तो जो उसमें टैक्स लगता था तो वो चीज़ अब खत्म कर दिया गया। नंबर 2 रिड्यूस्ड नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, उस टाइम जो करेंसीज चलता था वो 30 था तो उसको घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। ठीक है, तो ये 2 रिजल्ट। बच्चों इस टॉपिक को हम अगले वीडियो